हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। आज हम इस वीडियो पे 3D ज्योमेट्री का पार्ट 2 करने वाले। ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो आपके यहाँ पर मेथड है, कैसे आपको यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो हम देखेंगे। बाकी जो कैलकुलेशन है वो आप खुद कर सकते हो। अगर हम कैलकुलेशन यहाँ पर करने बैठ गए तो यहाँ पर बहुत टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। ठीक है। तो हम आपको यहाँ पर मेथड देखेंगे कैसे आपको यहाँ पर करना है और कैसे आपको यहाँ पर फॉर्मूलेस लगाने हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पर, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर from A 3 3 minus 1 on the line joining the point B 2 1 5 and C 5 4 और 4। ठीक है। आपको यहाँ पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्वेश्चन पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया, इमेज ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन हो गया, ये सब चीज़ें आपकी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछा है फ्रॉम पॉइंट ए बोला है 3 3 -1। ठीक है। कहाँ पर? ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट B 2 1 5 और पॉइंट C 5 4 और 4। ठीक है। आपसे बोला है कि आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं फुट ऑफ अ परपेंडिकुलर के। फुट ऑफ अ परपेंडिकुलर कहाँ हुआ? ये हुआ फ्रॉम पॉइंट A 3 3 -1 ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट B एंड C। ठीक है। तो ये चीज़ आपसे यहाँ पर कह रखी है। तो इसको हम मान लेते हैं कि आपका पॉइंट P है। ठीक है। तो हमें करना क्या है यहाँ पर? सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट P के हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। कैसे हम निकाल लेंगे? आपको पॉइंट B और पॉइंट C दे रखा है, तो मान लेते हैं कि आपका ये डिवाइड हो रखा है लैम्डा रेशियो 1 पे। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम यहाँ पर आपका सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है आपका? mx2 + nx1 m + n my2 ny1 m + n mz2 + nz1 m + n। ठीक है। ये आपका यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला होता है। तो इसकी वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। ठीक है। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद हम AP का यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज़ निकालेंगे और फिर हम BC के यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज़ निकालेंगे। दोनों के डायरेक्शन रेशियोज़ निकालने के बाद आपके दोनों परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर वाली कंडीशन लगा के उसे हम सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहला काम हमारा पॉइंट P के यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स निकालना है बाई सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ कोऑर्डिनेट्स, आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो ये फॉर्मूला लगा के। ठीक है। तो जो पॉइंट P के आपके यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो क्या आएंगे? 5 लैम्डा + 2 अपॉन लैम्डा + 1, 4 लैम्डा + 1 अपॉन लैम्डा + 1, 4 लैम्डा + 5 अपॉन लैम्डा + 1। ठीक है। ये आपके पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक है। फिर क्या करना है हमें यहाँ पर? हमें BC के यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज़ चाहिए। BC के हमें DRS यहाँ पर चाहिए। तो BC के डायरेक्शन रेशियोज़ क्या होंगे आपके? 5 - 2 3 होगा। ठीक है। 4 - 1 3 होगा और 4 - 5 आपका -1 होगा। तो ये आपके डायरेक्शन रेशियोज़ होंगे BC वाले लाइन के। ठीक है। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पर? A और P के भी डायरेक्शन रेशियोज़ चाहिए। A और P के हमें डायरेक्शन रेशियोज़ चाहिए। ठीक है। A हमें पता है 3 3 -1 है। P आपका क्या है? ये है। ठीक है। तो आपका डायरेक्शन रेशियो निकलते कैसे? x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1 से आपके यहाँ पर DRS निकलते हैं। तो सेम हमें यहाँ पर भी करना है AP में। ठीक है। 5 लैम्डा + 2 अपॉन लैम्डा + 1 माइनस टाइम 3। वैसे ही आपको ऐसे करना है, y2 - y1 और z2 - z1 करना है। ठीक है। तो इसके जो आपके AP के डायरेक्शन रेशियोस आएंगे वो आएंगे आपके, मैं डायरेक्ट आपको लिख दे रहा हूँ, 2 लैम्डा - 1 अपॉन लैम्डा + 1, लैम्डा - 2 अपॉन लैम्डा + 1 और 5 लैम्डा + 6 अपॉन लैम्डा + 1। ठीक है। ये आपके AP के यहाँ पर DRS रहेंगे। अब AP परपेंडिकुलर है किसके? BC वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, तो आप लिख सकते हो BC परपेंडिकुलर टू AP। तो परपेंडिकुलर वाली कंडीशन क्या रहती है आपकी? A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0। ठीक है। तो A2 आपका A1 है, आपका ये B1 है, ये C1 है, ये आपका A2 है, ये आपका B2 है, ये आपका C2 है। ठीक है। तो क्या करना है बस आपको मल्टीप्लाई कर देना है 2 लैम्डा - 1 अपॉन लैम्डा + 1 इंटू 3 प्लस लैम्डा - 2 अपॉन लैम्डा + 1 इंटू 3 प्लस 5 लैम्डा + 6 अपॉन लैम्डा + 1 और माइनस टाइम 1 = 0। तो यहाँ से आपको क्या करना है? लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो लैम्डा की जो आपकी वैल्यू आएगी यहाँ 15/4 आएगी। ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर निकाल के आपको आप पुट कहाँ कर देनी है? पॉइंट P के यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स पे। ठीक है। क्योंकि आपको चाहिए क्या था? पॉइंट P के तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो लैम्डा की वैल्यू आ रही है आपको इस जगह पुट करके, तो यहाँ जो आपके कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आएंगे आपके 83/19, 64/19 और 80/19। यानी मैं आपका पहले सॉल्व किया है तो आपको मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप चाहे तो यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। तो मेन चीज़ क्या थी आपको यहाँ पर निकालना कैसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये आपका यहाँ पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकल गया, 863/19, 64/19 और 80/19 आपका यहाँ पर निकल गया। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको यहाँ पर पॉइंट P के आपको कोऑर्डिनेट्स चाहिए यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो BC वाली लाइन है इसके आपको यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज़ निकालने पड़ेंगे। फिर AP के आपको डायरेक्शन रेशियोज़ निकालने,
फिर दोनों के जब आपके डायरेक्शन रेशियोज निकल जाएंगे फिर आप परपेंडिकुलर वाली कंडीशन लगाओगे, कौन सी, ये वाली, ठीक है। तो ये कंडीशन लगा के आप यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे, वहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालोगे और लैम्डा की वैल्यू निकाल के वापस आप पॉइंट पी वाले कोऑर्डिनेट्स में रख दोगे, ठीक है। क्वेश्चन 2 क्या आपके पास, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन हुज वेक्टर इक्वेशन आर, दो आपको यहाँ पर क्या दी है, वेक्टर इक्वेशन दी है, किसके फॉर्म पर दी है, आर इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी के फॉर्म पर दे रखी है, ठीक है। ये चीज़ आपको दे रखी है, तो आपको यहाँ पर पता क्या होना चाहिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। तो एस डी से हम दिखाते हैं इसको, क्या रहता है, A2 माइनस A1 B1 क्रॉस B2, ठीक है, अपॉन मॉड्यूलस ऑफ B1 क्रॉस B2। तो इसको आपको यहाँ पर सॉल्व करना होता है, ठीक है। अब A1 A2 B1 B2 क्या आपके पास, ये चीज़ क्या आपके पास A1, ठीक है, ये चीज़ क्या आपके पास B1, ये चीज़ क्या आपके पास A2 और इतनी चीज़ क्या आपके पास B2, ठीक है। तो A2 माइनस A1 करोगे, फिर करोगे आप B1 क्रॉस B2, फिर आपको निकालना है B1 क्रॉस B2 का मॉड्यूलस, ठीक है। तो फिर आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ से आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा। तो बस इसमें क्या था कि आपको फॉर्मूला यहाँ पर पता होना चाहिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। अच्छा, तो अगर आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देनी है, अगर आपका यहाँ पर बी बाई चांस आपका जो R2 वाला वेक्टर है आपका कुछ ऐसा होता 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस ये होता आपका 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप और यहाँ होता आपका म्यू, ठीक है। R1 आपका ये होता और R2 आपका ये होता, तब हम क्या करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, 2 हम कॉमन निकालते हैं तो 2 म्यू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। तो अगर हम दोनों को यहाँ पर ध्यान से देखें तो आपका जो b यहाँ पर है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप और 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, मतलब b आपका यहाँ पर सेम है, तब आपका ये B1 क्रॉस B2 नहीं होता, तब आपका खाली क्या हो जाता, b होता, ठीक है। तब आपका खाली यहाँ पर b होता, ठीक है। ऐसे आपको यहाँ पर समझना है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि अगर कहीं आपका कॉमन तो नहीं निकल रहा है, जैसे आपका यहाँ पर कॉमन निकल सकता था, ठीक है, आपका 2 यहाँ पर कॉमन निकल सकता था और जो आपका बचा रहता वो आपका यहाँ पर क्या आ गया था, सेम आ गया था, ठीक है। तो इसके केस में क्या होगा, आपका b यहाँ पर सेम होगा, दोनों का b आपका सेम है, लेकिन यहाँ अभी आपका ऐसा नहीं है, यहाँ आपका कॉमन नहीं निकल पाएगा, तो आपको B1 B2 अलग अलग यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड क्या आपके पास, बोला डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 -4 एंड परपेंडिकुलर टू द टू लाइन, ये और ये, ठीक है। तो बोला है आपको यहाँ पर लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो किसी पॉइंट से पास होके जा रही है और दो लाइंस के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो जो कार्टेशियन इक्वेशन आपकी लाइन की रहती है जब वो किसी पॉइंट से पास होके जाता है वो क्या रहती है आपकी, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी और z माइनस जेड वन अपॉन सी, ठीक है। ये आपकी कार्टेशियन इक्वेशन है लाइन की जब वो किसी पॉइंट से पास होके जा रहा है, ठीक है। ए बी और सी आपके यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोस है, ठीक है। x1 y1 z1 क्या आपका पोजीशन वेक्टर है, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है। तो क्या आएगा आपका x माइनस वन वाई माइनस टू जेड माइनस और -4 z प्लस 4, नीचे a b और c आपका यहाँ पर आएगा, तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। फिर बोला है कि ये आपके परपेंडिकुलर है दो लाइंस के, ठीक है, ये आपके दो लाइंस के यहाँ पर परपेंडिकुलर है। तो अगर हम इन दोनों के अगर हम डायरेक्शन रेशियोज देखें तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या निकलेंगे आपके 3 -16 और 7, ठीक है। अगर इसको हम कंपेयर करें वाली इक्वेशन से ए बी और सी से तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, ए बी सी 3 -16 और 7, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे 3 8 और -5, ठीक है। अब बोला है कि ये जो आपकी लाइन है ये परपेंडिकुलर है इन दोनों लाइंस के, तो अगर हम बात करें पहली वाली लाइन के तो ये दो आपकी परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे, क्या रहता है जो हमने अभी पहले देखा था a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब a1 b1 c1 क्या है आपके पास, वो है आपके पास a b और c, a2 b2 c2 क्या है, वो आपकी दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियोस है और दूसरी लाइन कौन सी है आपकी, ये वाली, ठीक है। तो इसके डायरेक्शन रेशियोस क्या है आपके 3 -16 और 7, ठीक है। तो क्या आएगा आपका यहाँ पर 3a -16b प्लस 7c इक्वल्स टू 0, ये चीज़ आएगी। ए बी सी आपकी कौन से वाले लाइन के डायरेक्शन रेशियोस है, जो आपकी ये इक्वेशन बनी है लाइन की पहले वाली, इस लाइन की जो आपके डायरेक्शन रेशियोस है वो है, ठीक है। दूसरे वाले कौन से, ये जो आपकी पहली वाली बनी है, ठीक है। फिर आपकी जो दूसरी वाली लाइन आती है ये भी आपकी परपेंडिकुलर है किसके, इस लाइन के, ठीक है। ये लाइन भी आपके किसके परपेंडिकुलर है, ये वाली लाइन के, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज के आपके 3 8 और -5, तो इस पर भी हम सेम परपेंडिकुलर वाली कंडीशन लगाएंगे, तो क्या रहेगा आपका 3a प्लस 8b माइनस 5c इक्वल्स टू 0, 3a प्लस 8b माइनस 5c इक्वल्स टू 0। तो दोनों हमारे यहाँ पर आ गए। अब हमें यहाँ से a b और c की वैल्यू निकालनी है, फिर हमें पुट करनी है इस लाइन की इक्वेशन पे, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से a b और c करके, ठीक है।
तो ए के लिए हम क्या करोगे, 16 5 से क्या होगा आपका 80 माइनस टाइम 56, ठीक है। बी के लिए क्या करोगे आप, 3 इंटू -5 -15 और -21 और सामने से आता है आपका माइनस का साइन बी के लिए। सी के लिए क्या करोगे आपका 8 3 ज़ा 24, ठीक है, माइनस टाइम 3 इंटू -16 मतलब 48, तो ये आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो इसको आप कर सकते हो, क्या आएगा आपका ये 24 आएगा। ये कितना आएगा आपका यहाँ पर बी, ठीक है, ये आपका 15 प्लस 21 बनेगा, ठीक है, तो आएगा ये तो आपका 36, ठीक है। सी 24 प्लस 48 है, तो ये आएगा आपका कितना 12 और ये आएगा आपका 72, तो ये चीज़ आपकी यहाँ पर बनेगी, ठीक है। तो इसको आप किसके इक्वल पुट करोगे, लैम्डा के मान लीजिए, तो ए इक्वल्स टू 24 लैम्डा इक्वल्स टू आपका जो बी आएगा 36 लैम्डा और सी इक्वल्स टू 72 लैम्डा। तो ए आ गया, बी आ गया और सी आ गया। आप चाहे तो 24 भी बोल सकते हो, 36 भी बोल सकते हो, 72 भी बोल सकते हो। लैम्डा बस आपका एक स्केलर है, ठीक है, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू आपकी कोई है। अच्छा, तो फिर ये आपके पास ए बी सी की वैल्यू आ गई और आपको पुट क्या करना है, ये इस इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। ए बी और सी वाली इक्वेशन पुट करना है, तो यहाँ से आपका लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो हमने करा क्या, बस यहाँ पर हमने अप्लाई क्या करा, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, ठीक है। तो ध्यान देना, डायरेक्शन रेशियोज़ की हम बात करें, हमने बस यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज़ को किस में पुट करा, इस पे जो आपकी यहाँ पर परपेंडिकुलर वाली कंडीशन थी, ठीक है। और यहाँ पर हमने ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ यहाँ पर करा है, ठीक है। अच्छा, फोर्थ क्या आपके पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट 2 2 -1 एंड 1 -1 और 0 एंड पैरेलल टू द लाइन हुज डायरेक्शन रेशियोज आर 7 0 और 6। बोल क्या रहा है कि हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास होके जा रही है और इस पॉइंट से पास होके जा रही है, ठीक है। तो प्लेन की इक्वेशन जब किसी एक पॉइंट से वो पास होके जाती है, वो क्या रहती है आपकी, ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। प्लेन की इक्वेशन जब वो किसी एक पॉइंट से पास होके जा रही है, वो आपकी क्या रहती है, ए इंटू एक्स माइनस x1 प्लस बी इंटू वाई माइनस y1 प्लस सी इंटू जेड माइनस z1 इक्वल्स टू 0। ए बी सी आपके यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो से। और अगर अगर आपकी यहाँ पर जो प्लेन की इक्वेशन है वो किसी एक और पॉइंट से पास होके जा रही है, तब हमारी जो इक्वेशन रहती है वो होती है ए इंटू x2 माइनस x1 प्लस बी y2 माइनस y1 प्लस सी z2 माइनस z1 इक्वल्स टू 0। तो उस वक्त आपकी ये यहाँ पर इक्वेशन रहती है, ठीक है। तो जब आपकी यहाँ पर प्लेन की इक्वेशन इस पॉइंट से पास होकर जा रही है एक पॉइंट से, तब आपका ये यूज़ होगा यहाँ पर, तो ए एक्स माइनस 2 प्लस बी वाई माइनस 2 प्लस सी जेड और -1 है तो माइनस माइनस प्लस, तो z प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब मेन हमारी इक्वेशन यहाँ पर ये बन चुकी है, ठीक है। मेन आपकी जो इक्वेशन यहाँ पर ये बन चुकी है। अब बस हमें यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू निकालनी है जैसे तैसे, ठीक है। अब सेकंड क्या बोल रखा है कि इस पॉइंट से तो पास हो रही है, लेकिन आपकी इस पॉइंट से भी पास हो रही है 1 -1 और 0 से। उसके लिए हमारा कौन सा लगेगा फॉर्मूला, ये वाला, ठीक है। तो ए x2 माइनस x1 बोला है, तो 1 -2 दैट इज -1 और -2, तो ये आएगा -3, ठीक है। फिर आएगा सी 0 और -1, तो ये आएगा +1 इक्वल्स टू 0। तो -a -3b और c इक्वल्स टू 0। इसको आप लिख सकते हो a प्लस 3b माइनस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पर बन गई है, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर क्या आ चुके हैं, ए बी सी के टर्म्स पर आपके यहाँ पर एक इक्वेशन आ चुकी है। अब क्या बोला है कि ये आपके पैरेलल है, किस लाइन के पैरेलल है, जिसके डायरेक्शन रेशियोज आपके कितने 7 0 और 6 है, ठीक है। ये आपके किसके पैरेलल है, जिसके आपके डायरेक्शन रेशियोज है 7 0 और 6, ठीक है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर आपके पास एक प्लेन है, ठीक है, आपके पास एक प्लेन है, ठीक है। तो प्लेन का परपेंडिकुलर आपका ऐसा होगा एन, ठीक है, जो प्लेन है उसका परपेंडिकुलर आपका ऐसा होगा। और बोला है कि जो प्लेन है ये पैरेलल है किसी लाइन के जिसके डायरेक्शन रेशियो 706 है, मतलब लाइन के पैरेलल है, ठीक है। तो लाइन मान लेते हैं आपके यहाँ पर है, ठीक है। तो होगा क्या, जो आपके लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है, जो आपके लाइन के DRS है, कौन से 7 0 और 6, ये किसके परपेंडिकुलर होंगे, प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे। क्यों, क्योंकि प्लेन का जो नॉर्मल है, इसके जो डायरेक्शन रेशियोज है ये उसके परपेंडिकुलर होंगे ना। तो इसके जो आपके DRS है ये आपका इस लाइन के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो ध्यान देना, आपको पैरेलल लिखा है इसका मतलब ये नहीं आपके पैरेलल है वो, ठीक है। वो समझना है कि आपका प्लेन है, इसका जो आपका परपेंडिकुलर है एन, इसके जो डायरेक्शन रेशियोज है ये आपके लाइन के क्या होंगे, परपेंडिकुलर में होंगे, ठीक है। क्योंकि आपकी लाइन क्या है, पैरेलल है प्लेन के, लाइन आपकी क्या है, प्लेन के पैरेलल है, लेकिन जो प्लेन का परपेंडिकुलर है वो आपका ऐसा जा रहा है, प्लेन का परपेंडिकुलर आपका ऐसा तो जाएगा। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज परपेंडिकुलर किसके, इसके डायरेक्शन रेशियोज,
ठीक है। तो यहाँ भी क्या यूज़ होगा आपका, परपेंडिकुलर वाली कंडीशन आपकी यहाँ पर यूज़ होगी। कौन सी, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0। अब प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज़ क्या है आपके, A B और C है, A B और C है, ठीक है। लेकिन जो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज़ क्या है आपके यहाँ पर, 7 0 और 6, ठीक है। तो क्या आएगा आपका यहाँ पर 7 इंटू 0 इंटू बी, और ये आएगा आपका 6 इंटू सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी दूसरी इक्वेशन भी बन चुकी है। तो एक तो आपकी कौन सी बनी है, ये इक्वेशन बनी है, एक आपकी कौन सी इक्वेशन बनी है, ये इक्वेशन यहाँ पर बनी है। कौन सी बनी है, एक a प्लस 3b माइनस सी इक्वल्स टू 0, एक बनी है आपकी 7a प्लस 0 इंटू बी प्लस 6 इंटू सी इक्वल्स टू 0। तो सेम आपको क्या करना है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करना है, ठीक है। a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो क्या आएगा आपका 6 इंटू 3 18, तो ये तो आपका 0 हो गया। बी के लिए यूज़ करोगे तो क्या आएगा आपका 6 माइनस टाइम और प्लस 7, ये आएगा आपका, ठीक है। इसके लिए यूज़ करोगे सी के लिए, तो ये आएगा आपका 0 माइनस आपका 21, ठीक है। तो ऐसा आप कुछ आएगा। तो a इक्वल्स टू 18 आ गया, b इक्वल्स टू कितना आएगा -13, c इक्वल्स टू -21। तो a b c की वैल्यू आपको पुट का करनी है फिर इस इक्वेशन में, जो आपकी पहली वाली इक्वेशन यहाँ पर आई थी। तो यहाँ से आपकी प्लेन की इक्वेशन निकल जाएगी, ठीक है। फिर समझते हैं आपको क्या हुआ। इस पर आपको निकालना था प्लेन की इक्वेशन जो किस पॉइंट से पास कर रही है, 2 2 -1 से और 1 -1 और 0 से। तो जो प्लेन की इक्वेशन होती है, जब वो किसी एक पॉइंट से पास करती है तो वो क्या रहती है, ax - x1 प्लस by - y1 प्लस cz - z1 इक्वल्स टू 0, जब किसी एक पॉइंट से पास करेगी। और जब किसी दो पॉइंट से पास करेगी तो तब क्या होगी, ax2 - x1 प्लस by2 - y1 प्लस cz2 - z1 इक्वल्स टू 0। तो जब किसी एक पॉइंट से पास कर रही है तब उसके लिए हमने इक्वेशन लिख दी, ax - 2 प्लस y - 2 प्लस cz प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और जब आपकी दो से पास कर रही है, ठीक है, जब दोनों से आपकी पास कर रही है तब क्या है आपकी ax2 - x1 प्लस by2 - y1 और cz2 - z1। तो उसके लिए हमने इक्वेशन लिखी है, तो आपका यहाँ पर ये चीज़ बनी है, ठीक है। तो वहाँ से हमारा क्या आया, a प्लस 3b माइनस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब बोला है कि ये जो आपकी प्लेन की इक्वेशन है ये पैरेलल है किसके, इस लाइन के, जिसके डायरेक्शन रेशियोज आपके 7 0 और 6 है, ठीक है। तो यहाँ क्या समझना था आपको, जो आपका प्लेन है वो आपके लाइन के तो पैरेलल है, ठीक है। लेकिन जो प्लेन का परपेंडिकुलर है n, जो प्लेन का परपेंडिकुलर है n, उसके जो आपके DRS है, ठीक है, वो आपके किसके परपेंडिकुलर होंगे, इस लाइन के, क्योंकि ये लाइन तो आपकी पैरेलल है इसके, ठीक है। और इसके जो प्लेन के परपेंडिकुलर वो आपका ये है, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज परपेंडिकुलर इसके डायरेक्शन रेशियोज, मतलब आपका कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी यहाँ पर यूज होगी, a1 a2 प्लस b1 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो आपका ए बी सी क्या है, प्लेन के आपके क्या डायरेक्शन रेशियोज, और जो लाइन के आपके DRS थे वो आपको दे रखे हैं 7 0 और 6, ठीक है। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो 7a प्लस 0 इंटू बी प्लस 6 इंटू सी इक्वल्स टू 0 आएगा। तो एक आपकी इक्वेशन निकल गई ये वाली, और एक आपकी कौन सी निकल गई, ये वाली, ठीक है। दोनों का आप सॉल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, आपका यहाँ पर ए बी और सी की वैल्यू आएगी, और ए बी सी की वैल्यू आपको पुट करनी है कहाँ पर, जो आपकी मेन इक्वेशन आई थी, ए बी और सी में यहाँ पुट करोगे तो यहाँ से आपकी प्लेन की इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो ये था आपका 3D का पार्ट 2। साथ ही में आपको यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में आपका पिन कर दूंगा, आपको यहाँ पर जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के, वो उसके मैं अलग से शीट बना दूंगा। तो 10-15 क्वेश्चन आपको मैं उसमें दे दूंगा, तो आप वहाँ से कर सकते हो प्रैक्टिस, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर फॉर्मुला रिवीजन था वो मैंने आपका अलग से कर रखा, उसके वीडियो का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो ये था आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।